हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए आज समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जो भी नए हैं फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्लास मैथ का डेली होता है। ठीक है, तो चल बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, ये मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ एक कोण हो गया, यहाँ एक कोण हो गया, यहाँ एक कोण हो गया। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, ये सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, मान लो इसका भुजा ए है, इसका भुजा भी ए होगा, इसका भुजा भी ए होगा। मान लो इसका 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम नोट में लिख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नोट में लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, अगर ये इस प्रत्येक कोण ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री। और प्रत्येक भुजा जो बराबर होती है, मान लो ये भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज होता है। तो चलो आज इसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बात करते हैं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, मानी भुजा मतलब ए। ठीक है, यहाँ भुजा बराबर ए को मानेंगे। ठीक, अब बोलेगा कि ऊंचाई की यहाँ पर कैसे आ गया, तो देखो मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है। मान लो एक समबाहु ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ ए बी और सी। ठीक है, और प्रत्येक भुजा बराबर है ए। ठीक है, और यहाँ से एक लंब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से एक लंब आ जाता है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। इसका फॉर्मूला क्या आता है, √3/2 इंटू भुजा यानी ए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आ जाते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मान लो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, तो ये 1/2 लिख लिए। आधार क्या है, ए है, इसको ए लिख दिए। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये है, तो इसका मान कितना होता है, √3/भुजा, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये जो है √3 तो ऊपर में आएगा ही, और नीचे में 2 दूनी 4, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आएगा। और ये ए यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में गुना जाएगा तो भुजा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल ये होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। तो चलो प्रश्न की ओर आते हैं। एक प्रश्न में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, फार्मूला √3/2 इंटू भुजा।
बटे 2 इंटू भुजा यानी ए, भुजा बराबर ए माने हैं, तो अब इसका मान रख देंगे √3 बटे 2, भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, एक ही जगह 8 रखेंगे। देखो 2 4 8 कट गया 2 से, 2 4 8 बराबर क्या बचा 4 √3 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या ऊंचाई निकला, ठीक है। बोला क्षेत्रफल निकालो, तो दूसरे नंबर में क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर है तो √3 लिखेंगे बटे 4 इंटू भुजा का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 8 इंटू 8, देखो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, ये बचा कितना है नीचे में बचा, यहाँ ऊपर में 2 8 16, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आया 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई आया 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो जब भी पसंद आया हो तो फेमस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। फिर हम अगले क्लास में नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।